CSV फाइल हैंडलिंग पाइथन में। नमस्कार, मेरे चैनल सुभाष लर्न कंप्यूटर फ्रॉम सुभाष में आपका स्वागत है। मेरे एक कोशिश है मेरे तरफ से हिंदी में पाइथन के एक सीरीज शुरू करने की। आशा है ये आपको अच्छे लगेंगे। अच्छे अगर लगेंगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें ताकि और भी अधिक इस तरह से हिंदी में कोशिश किया जाए पाइथन और लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज को सिखाने के लिए। CSV फाइल हैंडलिंग पाइथन में CSV फाइल होता क्या है? CSV फाइल जिसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहा जाता है, एक बहुत ही साधारण फाइल स्वरूप है। ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल जिसका उपयोग टेबल और स्प्रेडशीट डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एक CSV फाइल सादे भाषा में एक सीरियल डेटा है, श्रेणीबद्ध डेटा है जो नंबर और टेक्स्ट दोनों को स्टोर कर सकता है। CSV फाइल में प्रत्येक पंक्ति मतलब लाइन एक रिकॉर्ड होता है और प्रत्येक रिकॉर्ड में अल्प विराम कॉमा लगे रहते हैं। प्रत्येक रिकॉर्ड के अंत में कॉमा से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है और फील्ड के विभाजक के रूप में अल्प विराम का उपयोग होता है। दो फील्ड के बीच में, चूंकि ये एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर रहते हैं, तो दो फील्ड के बीच में जो अलग करने के लिए जो दो फील्ड का है वो कॉमा की तरह यूज होता है। इसीलिए इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहा जाता है। ये टेबल और स्प्रेडशीट टेबल में मतलब स्प्रेडशीट और डेटाबेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पाइथन में CSV फाइल को में काम करने के लिए एक CSV मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल के अंदर सारे CSV से जुड़े हुए मेथड्स या फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू से हम CSV में काम करते हैं। CSV फाइल के क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक लाइन होती है, एक रेन में एक रिकॉर्ड स्टोर होता है, लिस्ट की तरह स्टोर होते जाते हैं। ये बहुत ही सख्त तरह से टेबुलर संरचना होती है। टेबुलर फॉर्मेट में ही बहुत ही स्ट्रिक्टली टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है और प्रोग्राम के बीच में डेटाबेस को स्थानांतरित करने के लिए, शॉपिंग कार्ट को स्टोर करने के लिए, है ना, कार्ड जो मतलब प्रोग्राम के बीच में डेटाबेस मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में जो डेटाबेस है स्टोर, जो हमारा टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। ये बेसिकली ये जो है यूज होता है, जो इसका उपयोग है ये है सोशल साइट्स में, जैसे शॉपिंग कार्ट्स, जैसे सोशल हमारे शॉपिंग रिलेटेड बहुत से ई कॉमर्स साइट्स हैं या फेसबुक्स हैं, इस तरह के इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उपयोगी होते हैं। ये सीरियस जैसे बैंकिंग के लिए उपयोगी नहीं है। CSV के क्या क्या फ़ायदे हैं? CSV फाइल बहुत ही फास्ट होते, बहुत जल्दी इसको एक्सेस किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है और बहुत ही जल्दी इसमें से इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ये जो फाइल है ये बहुत ही छोटे आकार में स्टोर करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्मेट्स नहीं होते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में सारे कुछ स्टोर करते हैं, नंबर को भी और जो हमारा टेक्स्ट है, कैरेक्टर्स हैं, उसको भी यूज़ करते हैं। CSV को बनाना बहुत ही आसान है। CSV को उपयोग करना भी बहुत आसान है और CSV का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये सभी एप्लीकेशन अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। सभी एप्लीकेशन इस CSV फाइल को
यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जो एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ना। सीएसबी के कुछ नुकसान भी है। सो जो ये हमारे जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जो इंफॉर्मेशन वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो ये बाइनरी फॉर्म को कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं अपनाते हैं, ये टेक्सचुअल फॉर्म बाइट फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। टेक्स्ट और नंबर्स में कोई अंतर नहीं करते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स का जो है, और जो कंट्रोल डेटा है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे इंटर कॉमा सेमी कॉलन्स और कुछ जैसे कंट्रोल, ये सब जो है इनका समर्थन बहुत ही ज़्यादा इसमें फैसिलिटी नहीं है, स्टोर करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और सीएसबी केवल बेसिक डेटा को स्टोरेज करने और स्थानांतरित करने के लिए यूज़ होते हैं। एसक्यूएल जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, उसमें जब हम सीएसवी फाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है सीएसवी फाइल में। अब जो है हम लोग सीएसवी फाइल से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे स्पोर्ट्स स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन के कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जा रहा है एक फाइल में, और फाइल का नाम है sports.csv। तो इसमें 3 फील्ड है, स्पोर्ट्स, कंपटीशन एंड प्राइज वोन। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन यूज़र से लिए जाएंगे। यूजर जब तक चाहेंगे तब तक इन्फॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं, और ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन sports.csv। याद रखना है कि जब भी CSV फाइल बनेंगे तो उनका एक्सटेंशन .csv होता है। तो CSV फाइल बनाने के लिए पहला स्टेटमेंट, जो पहला लाइन होता है, ये इंपोर्ट CSV। पहले इंपोर्ट करते हैं CSV मॉड्यूल को, फिर एक फाइल हैंडलर के थ्रू से एक ओपन फाइल को करते हैं sports.csv। ये राइट मोड में ओपन हो रहा है क्योंकि हमको राइट करना है। इसके पहले हम लोग टेक्स्ट जो वीडियो टेक्स्ट का जो फर्स्ट वीडियो दिए थे उसमें ये सब चीज़ बताया हुआ है कि क्या मोड्स है फाइल के। तो राइट मोड्स में ये ओपन किया जा रहा है क्योंकि हमको फाइल में राइट करना है जाके। और ये एक रिकॉर्ड हैंडलर है, इसके थ्रू से क्या कर रहे हैं, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो स्टोर हो जा रहा है जाके इस स्पोर्ट्स डॉट फाइल में। ये FH इसका सिंटैक्स है कि पहले लिखना है आपको रिकॉर्ड हैंडलर, देन CSV इज द मॉड्यूल नेम, और डॉट देके राइटर एक फंक्शन है, राइटर फंक्शन राइट करने के लिए एक रिकॉर्ड राइट करता है। और FH जो है फाइल हैंडलर का नाम देना है, चूँकि ये फाइल हैंडलर इस sports.csv फाइल से लिंक्ड है, तो जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर से एक एक रिकॉर्ड स्टोर्स होंगे वो जाके sports.csv में स्टोर होते जाएंगे। क्योंकि हर एक टेबल में एक हेडर रो रहते हैं। फर्स्ट रो इज द हेडर रो। तो फर्स्ट रो में हम लोग 3 कॉलम है, स्पोर्ट, कंपटीशन, प्राइज जोन। तो ये पहले हम लोग स्टोर कर दिए, पहला रिकॉर्ड, पहला लाइन। और फिर इसको हम लोग इस लाइन के थ्रू से ये जो भी हेडर में स्टोर हुआ 3 फील्ड्स, ये लिस्ट के थ्रू से वो जाके स्टोर हो गए इस लाइन से। फिर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो रिकॉर्ड काउंट करने के लिए यूज आएंगे, और आंसर इजगल टू यस। मतलब ये है कि जब तक ये चाहेगा यूज़र तब तक स्टोर करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। हर बार जो एक रिकॉर्ड स्टोर करने के बाद ये पूछेगा प्रोग्राम कि और रिकॉर्ड स्टोर करना है कि नहीं। तो इसमें देखिए पहले ये एक लूप चल रहा है, ये लूप तब तक चलते जाएगा जब तक कि यूज़र इसमें रिकॉर्ड स्टोर करते रहेंगे। तो पहला रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए ये इनपुट्स ले रहे हैं सारा चीज़, स्पोर्ट्स नेम, नंबर ऑफ पॉइंट, प्राइस जोन, और फिर ये एक लिस्ट बना दे रहा है। इसके थ्रू से एक लिस्ट क्रिएट हो रहा है, और ये जाके ये लिस्ट को एस रिकॉर्ड के थ्रू से, एस रिकॉर्ड में जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट के थ्रू से राइट रो कर दे रहे हैं। राइट लो
एंड राइट रो के अंदर जो एक पैरामीटर पास होता है, आर्गूमेंट्स पास होता है रिकॉर्ड का, तो रिकॉर्ड ये स्टोर है, तो ये रिकॉर्ड जाके sports.csv में जाके एक एक करके स्टोर होते रहेंगे। तो जब तक ये स्टोर इनपुट लेते रहेंगे और फिर स्टोर करते रहेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। पहला रिकॉर्ड सपोज स्पोर्ट्स का नाम है क्रिकेट। उसके बाद नंबर ऑफ कंपटीशन, सपोज 6 कंपटीशन हुए जिसमें 2 जीते हैं। फिर से हम और रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, तो दूसरे रिकॉर्ड में सपोज फुटबॉल, और ये नंबर ऑफ कंपटीशंस 4 हुए हैं और प्राइज जीते हैं 3। इस तरह फिर से हम रिकॉर्डिंग स्टोर करते हैं। सपोज स्पोर्ट्स नेम है चेस, इसमें नंबर ऑफ कंपटीशन सपोज 6 हैं और प्राइज विन हुए हैं 5। इसके बाद फिर से कंपटीशन हम कंटिन्यू करते हैं। स्पोर्ट्स नेम सपोज हम दे दें कबड्डी, इसमें कंपटीशन हुए हैं 6, जीते हैं 2। अब हमको रिकॉर्ड स्टोर नहीं करना है तो एन दे देंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड्स अब स्टोर होके रह गए sports.csv फाइल में। अब इस फाइल को देखने के लिए हमको एक डायरेक्टरी खोलना होगा, और डायरेक्टरी में जाके पाइथन डायरेक्टरी में ये सारे फाइल्स स्टोर हो रहे हैं। तो पाइथन डायरेक्टरी में जाके हम देखेंगे कि ये फोल्ड देखिए sports.csv, ये फाइल स्टोर्स यहाँ पर हो गए हैं। ये एक्सेल में स्टोर हो गए हैं, तो एक्सेल फाइल खुलेंगे, एक्सेल एप्लीकेशन खुलेंगे और एक्सेल एप्लीकेशन में स्टोर हो गए। देखिए व्हाट एवर जो भी हम लोग वैल्यू दिए हुए थे, ये पहला कॉलम हेडर स्टोर करवाए थे, फिर 4 रिकॉर्ड स्टोर हुए हैं, तो चारों रिकॉर्ड स्टोर हो गए हैं। तो इस तरह से ये राइट ऑपरेशन को किया जा सकता है। अब एक फाइल हम लोग एक पढ़ेंगे प्रोग्राम कि किस तरह से हम लोग रीड ऑपरेशन करेंगे। तो फिर से पाइथन खोलते हैं, और पाइथन में ये प्रोग्राम हम सारे लिख चुके हैं पहले से। तो रीड के लिए देखिए ये एक ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में रीडिंग के लिए लिखा जाए, तो रीडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, एक फाइल ऑलरेडी हमारा स्टोर है कॉम्प रिजल्ट डॉट CSV, ये रिकॉर्ड इसका रिकॉर्ड को हम लोग रीड करेंगे। तो उसी तरह फिर से इंपोर्ट किया जा रहा है CSV मॉड्यूल को, फिर एक फाइल हैंडलर के थ्रू से एक फाइल को ओपन किया जा रहा है, ओपन फंक्शन के थ्रू से, जिसमें 2 पैरामीटर है, एक फाइल का नेम है, ये फाइल का नेम है, और ये मॉड्यूल रीड ऑपरेशन का मॉड्यूल। फिर हम लोग सेकेंड लाइन में एक रीडर जो मेथड है, इसके थ्रू से फाइल हैंडलर के थ्रू से सारे कंटेंट्स को हम लोग यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। पूरे सारे फाइल्स के कंटेंट्स को लाइन बाय लाइन ये सी रीडर में स्टोर कर देंगे। फिर एक लूप चला के सी रीडर से एक एक रिकॉर्ड निकाल के, ये सीरियली स्टोर करके लगते हैं लिस्ट वाइज। तो ये सारे एक एक रिकॉर्ड निकाल के, जब इससे जितने भी इसमें स्टोर है रिकॉर्ड्स, एक एक रिकॉर्ड को स्टोर करके फिर से एक्सट्रैक्ट करके और प्रिंट किया जा रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करा के। देखिए इतना ही फाइल में कंटेंट्स था, इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये कंटेंट्स क्या है इसमें। तो फाइल का नाम था कॉम्प रिकॉर्ड्स। सो फाइल इज ये फाइल ओपन हो रही है। देखिए ये फाइल जो है ये ओपन हो चुकी है। ये कॉम्प रिकॉर्ड था, यही फाइल था। इस फाइल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए थे, इसी को रीड करके हम लोग देखें। अब एक प्रोग्राम और लिखे हुए हैं। ये है प्रोग्राम, किसी बाइनरी किसी फाइल से रिकॉर्ड को सर्च कैसे किया जाए। तो ये
एक sports.csv जो अभी हम लोग पहला प्रोग्राम में लिखे थे, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को हमको देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो एक फंक्शन लिखा गया है सर्च, और उसमें गेम का मतलब है ये जो भी गेम यहाँ से स्टोर दिया जाएगा, वो गेम यहाँ से उस गेम का इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन को निकालेगा। तो उसी तरह CSV फाइल से एक फाइल को ओपन किया गया रीड मोड के लिए, चूँकि हमको रीड करना है। और फिर इसी तरह एक डेटा बनाया गया रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, सारे रिकॉर्ड को। तो इसमें सारे रिकॉर्ड डेटा में सारे रिकॉर्ड रीडर मेथड से csv.reader मॉड्यूल नेम देन द रीडर फंक्शन नेम लिखना है, और फिर CSV फाइल। तो जिस 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 फाइल हैंडलर के थ्रू से हम लोग इसको ओपन किए हुए हैं इस फाइल को, उसका यहाँ आर्गूमेंट पास कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सारे रिकॉर्ड्स इस sport.csv से करें। और फिर क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं और एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उसमें ये जो गेम है, जैसे सपोज फुटबॉल पास किए हैं तो फुटबॉल है कि नहीं। अगर फुटबॉल है तो वो रिकॉर्ड को प्रिंट कर दे रहा है। अब इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए एक रिकॉर्ड था हमारा फुटबॉल जो दिखा दिया। इसके पहले ये पहले का इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो है एक रिकॉर्ड था जो दिखा दिए। फिर से एक बार रन करके दिखा देते हैं। देखिए फुटबॉल है। अब हमको मान लीजिए जो रिकॉर्ड हमने दिया नहीं है, सपोज हमने दिया बैडमिंटन, बैडमिंटन शायद स्टोर नहीं है, तो इसको देख लेते हैं है कि नहीं। तो कोई रिकॉर्ड दिखा नहीं, नो रिकॉर्ड। उसके बाद अगर हम दूसरा कोई रिकॉर्ड देते हैं, सपोज फुटबॉल के अलावा अगर हम क्रिकेट देते हैं तो क्रिकेट ये दिखेगा। सपोज यहाँ पर हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स का नेम। सपोज हम दे रहे हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट देखिए रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा ये। देखिए स्टोर कर रहा। तो एक इस फाइल के थ्रू से किसी फाइल को ओपन करके उसमें किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकाल के दिखाना क्या है। तो ये 3 फाइल के थ्रू से बेसिक जो हमारे CSV फाइल के वर्क थे उसको किया गया। पहले एक राइटर मेथड को यूज करके कुछ रिकॉर्ड्स हमने स्टोर किया है। फिर रीड मेथड यूज करके एक फ़ाइल को, ऑलरेडी स्टोर्ड फाइल को हमने दिखाया, और एक सर्च करके भी दिखाया। तो 3 इम्पॉर्टेंट वर्क इसके थ्रू से हुए। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हिंदी में इसी तरह पाइथन के नए सीरीज नए वीडियो और सारी सीरीज का बनाएंगे हम। आप लोग अगर हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं हिंदी में बनाने के लिए, तो इस वीडियो को पॉपुलर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।